चलो जी। स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4000 वर्ड सीरीज एंटोनिम्स सिनोनिम्स को यहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें से हम आपका ए अल्फ़ाबेट बी सी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ हम लोग डिक्शनरी फॉर्मेट में देखते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, जिसमें हम प्रीवियस जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं विथ नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, इन सारे फॉर्म्स को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एबीसी कंप्लीट हो चुकी है, तो इंग्लिश लाइब्रेरी के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना। डी अभी अल्फाबेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ई को स्टार्ट कर लिया और ई की है 5th क्लास। ठीक है, डी पे भी काम चल रहा है, तो सोचा कि ई कंप्लीट, ई लेटर पे कंप्लीट था वर्क, तो सोचा कि इसी को पहले लाया जाए। डी इसके बाद फिर सीरीज में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ई को कंटिन्यू करते हैं और ई की 5th क्लास है। इसके पिछले वाले जितने वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बहुत जरूरत पड़ती है, लाइव सब्सक्राइब एक मोटिवेशन देता है ना। चलिए, तो पहली जो हमारी वर्ड है वो है एंटाइस। एंटाइस एक वर्ब है, और एंटाइस वर्ब का मतलब होता है आपको किसी के एक्शन को शो करना। वर्ब इन द सेंस वन से लेकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन से लेकर 5 पार्ट जो वर्ब के बनते हैं, उन सारे फॉर्म की यहाँ पे बात होगी वर्ब में। अगर वो बन रहा है तो हम लोग बनाते हैं वर्ब फॉर्म में, अगर नहीं तो हम लोग वर्ब का पहला जो पहला रूप होता है उसे तो हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है टू टेम्प्ट और परसुएड, है ना, किसी को मनाना, बाय अराउजिंग होप, या फिर कोई भी किसी भी चीज का प्रलोभन देके, किसी भी चीज की लालच देके उसे हम क्या बोलते हैं, आपका लुभाना, बहकाना। चाहे आप होप दो या फिर डिजायर दो, इच्छा दो किसी चीज का, प्रोमिसिंग रिवॉर्ड किसी भी चीज को, या फिर रिवॉर्ड देके या फिर होप देके, कोई भी इच्छा जता के। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एंटाइज का मतलब होता है किसी को हिंदी से हो जाएगा फुसलाना, फुसलाना। ठीक है, और हिंदी मीनिंग देखा जाए तो हो जाएगा लुभाना, लुभाना। ठीक है, फिर या फिर आप कर सकते हैं बहकाना, बहकाना। इन सारे सेंस में हम इंटाइज को यूज करते हैं। तो इंटाइज वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और जब इंटाइज को हम नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो ये हो जाता है आपका इंटाइसमेंट। क्या हो जाएगा? इंटाइसमेंट। ये आपका हो जाएगा नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म क्या होता है? नाउन एक जनरल फॉर्म होता है ना। जब हम इसे एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करते हैं, इसका कोई एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब वर्ब में चेंजेस लाते हैं, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया एंटाइसिंग, ये V4 हो गया। ये V4 आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो सकता है। ठीक है, वर्ब में जब हम चेंजेस करते हैं, चाहे वो पास्ट में कर दे, ईडी लगा दे, या फिर V4 कर दे, कॉन्टिन्यूस कर दे, कुछ भी करें, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में हम उसे यूज कर सकते हैं। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। वहीं जब हम इसे एडवर्ब के फॉर्म यूज करेंगे, तो एडजेक्टिव में हम लोग एल वाई लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। इस सेंस में ये हो जाएगा एंटाइसिंगली। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी को बताता है, किसके क्वालिटी को? नाउन के या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके कुछ आपके सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लूर, ये बड़ा फेमस है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, या फिर टेम्प्ट, टेम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। अलूर, ये वर्ड आया था आपका जब हम लोगों ने ए अल्फाबेट स्टार्ट किया था, है ना। या फिर अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? इंटाइस के। इंटाइस का मतलब लुभाना, लालच देना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंटोरास। इसे हम लोग एंटोराज नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं एंटोरास। क्या पढ़ेंगे? एंटोरास, एंटोरास। ठीक है, तो ये एक नाउन है एंटोरास, और नाउन एक जनरल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विद एंड वर्क फॉर एन इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सन। यानी कि एंटोरास का मतलब हो जाता है आपका एक ऐसा व्यक्ति जिसके चारों ओर या फिर इर्द गिर्द उसके साथ कहीं जा रहे हो, और वो इंसान कैसा होगा? वो फेमस पर्सन होगा या फिर एक शक्तिशाली पर्सन होगा।
यानी कि एक शक्तिशाली पर्सन के साथ जो लोग रहते हैं उसे हम एंटोराज कहते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि हिंदी से लिखा जाए राजा, मान लो राजा हो, या फिर कोई धनी व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति, ठीक है, धनी व्यक्ति हो, और इसके जो नौकर चाकर होते हैं और साथी सहयोगी, ठीक है, राजा धनी व्यक्ति के साथ आपका नौकर नौकर चाकर जो रहते हैं साथ में, या फिर आपका साथी सहयोगी, साथी सहयोगी। जैसे कि आप सभी लोग जब देखते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अंबानी जी का कभी जो काफिला जाता है, उसके साथ बहुत सारे सहपाठी होते हैं, उनके वर्कर होते हैं, तो उन वर्कर, उन लोगों को हम एंटराज करते हैं, ठीक। आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। एंटराज क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इसे हम जब वर्ब के फॉर्म में यूज करते थे, इसे वर्ब के फॉर्म में इसे यूज हम लोग नहीं करते, ठीक है। इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका एंटोराउजिंग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म। और एडजेक्टिव क्या करता है? सब्जेक्ट के क्वालिटी को बताता है, ठीक है। इसका जब एडवर्ब बनाते हैं तो हम लोग इसका एडवर्ब भी यूज नहीं करते, ठीक। चलो, इसके कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कॉटिया, सॉरी कॉटरी, कॉटरी, है ना, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक होता है रिट्यून, ठीक है, रिट्यून। ये वर्ड बैंकिंग में शायद आई थिंक ये आईबीपीएस पीओ में ही आया था, रिट्यून, ठीक है। फिर और कुछ सिनोनिम्स इसका देखा जाए तो सूट, सूट, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रीड। इंट्रीड वर्ब है, वर्ब इन द सेंस वन से लेकर 5 पार्ट जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, जो 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, इन सारे फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं अगर चेंज होता है, ठीक है। और आपका इसका मतलब हो जाएगा टू आस्क समवन, इसका मतलब हो जाएगा आपका टू आस्क समवन टू डू समथिंग इन अ सीरियस और ऑफन इमोशनल वे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर, ठीक है। यानी कि इंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, क्या हो जाएगा? विनती, ठीक। या फिर निवेदन, निवेदन करना। और क्या हो जाएगा? प्रार्थना करना। इन सारे सेंस में हम इंट्रीट को यूज करते हैं। इंट्रीट वर्ब है, यहाँ पे एक्शन को शो कर रहा है, तो जब इसे हम नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंट्रीटी, इंट्रीटी, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। नाउन एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। फिर जब हम इसके एडजेक्टिव बनाते हैं तो इसका भी एडजेक्टिव डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन हम वर्ब के फॉर्म में चेंजेस करके आपका एडजेक्टिव में बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इंट्रीटिंग, ये V4 हो गया, और ये V4 एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा, और एडजेक्टिव क्या करेगा? क्वालिटी को दिखाता है, सब्जेक्ट के क्वालिटी। इसी तरह हम एडवर्ब भी बना लेंगे। एडवर्ब के लिए हम लोग कर लेंगे इंट्रींगली, ठीक। ये हो गया एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक। अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके प्लीड, है ना, बेग, या फिर अर्ज, ठीक है, एम्प्लो, एम्प्लो, ये आपके कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन से और इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंट्री, ठीक है। एंट्री एक नाउन है जो जनरल फॉर्म को बताता है, और इसका मतलब होता है द मेन डिश ऑफ द मील, और डिश सर्व बिफोर द मेन कोर्स। यानी कि एंट्री का मतलब हो जाता है क्या बोल सकते हैं, द मेन डिश ऑफ द मील, खाना का जो मेन डिश होता है। जैसे हम लोग डेजर्ट यूज करते हैं खाने के बाद, मीठा
होता है ना, खाने के बाद कुछ मीठा यूज़ करते हैं। एंट्री का मतलब हो गया मेन कोर्स खाना, ठीक है? जैसे कि डिश सर्व बिफोर द मेन कोर्स। मेन कोर्स के पहले जो हम लोग जो डिश लेते हैं उसे हम एंट्री करते हैं, ठीक है? तो इसका हिंदी क्या लिखा जाए? द मेन डिश ऑफ द मील, खाना का प्रमुख कैसे कह सकते हैं? हिंदी रहने देते इसका, ऐसे आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। द मेन डिश ऑफ द मील, खाना का जो मेन पार्ट होता है, मेन खाना होता है, ठीक है? उसे हम एंट्री करते हैं। ये नाउन हो गया, और ये एंट्री जो है आपका वर्ब भी होता है, और ये एंट्री जो है आपका एडजेक्टिव भी होता है। यानी कि हम इसे क्वालिटी भी शो कर सकते हैं, एक्शन भी शो करते हैं। वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 पार्ट जो वर्ब के बनते हैं, ठीक है? लेकिन इसका एडवर्ब फॉर्म नहीं होता, ठीक? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि एंट्री जो है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तीनों फॉर्म में ये काम कर सकता है, ठीक है? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सेस, सिनोनिम्स एक्सेस हो सकता है ना? एंट्रेंस, एंट्रेंस और क्या हो सकता है आपका? गेटवे कर सकते हैं, गेटवे। ये सारे आपके एंट्री के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है? तो एंट्री का मतलब होता है खाना से पहले जो खाना से पहले जो मेन खाना आता है उसे हम एंट्री करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन्यूमरेट। एन्यूमरेट पहले एसएससी में बहुत आता था, अब देखने को कम मिलता है। वर्ब है ये भी, यानी कि वर्ब 1 से लेकर जो वर्ब के 5 पार्ट्स होते हैं उनसे उनमें भी ये चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? इसका मतलब होता है टू नेम थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन, यानी कि किसी चीज को नेम देना या फिर गिनना, है ना? जिसे हम लोग एन्यूमरेट कर सकते हैं। एन्यूमरेट का मतलब होता है प्रकाशित भी करना हो सकता है। एन्यूमरेट का मतलब हो जाएगा प्रकाशित करना, ठीक है? एन्यूमरेट का मतलब हो गया प्रकाशित करना, या फिर गिनना, गिनना के भी सेंस में हो जाएगा। फिर उच्चारण करना, उच्चारण करना, इन सारे फॉर्म में हम एन्यूमरेट को यूज करते हैं। टू नेम थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन, किसी को वन बाय वन तरीके से गिनना या उच्चारण करना या प्रकाशित करना, हम लोग चीजों को दे रहे हैं, प्रोनाउंस करना, इन सारे चीज में हम एन्यूमरेट को यूज करते हैं। तो ये वर्ब हो गया। और जब इसे नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एनोन्सिएशन, एनोन्सिएशन, ये आपका हो जाएगा नाउन, ठीक है? और जब इसका हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा आपका एन्यू एन्यूमरेटिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है? वही जब हम एडवर्ब फॉर्म में इसे यूज करेंगे तो वो हो जाएगा एन्यूमरेटिवली, ठीक है? ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म। एडवर्ब क्या करेगा? सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना? चलिए, अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो एन्यूमरेट का सिनोनिम हो जाएगा आपका आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट। ये सारे वर्ड पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एज ए सिनोनिम्स हमें जानना है तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, है ना? आर्टिकुलेट, एक मिनट, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बात करते करते। आर्टिकुलेट, ठीक है? चलिए, और कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएगा। एक होता है डिक्लेयर, डिक्लेयर, ठीक है? ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा कि वो डिक्लेयर कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, उच्चारण भी कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है ना? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोंसिएट, ठीक है? एनोंसिएट, एक मिनट, यहाँ तो मैंने मिस्टेक कर दिया है। एनोंसिएशन को यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है? बट कोई नहीं, इसको थोड़ा सुधारा जाए। कहाँ गए रहे? ये रहा, इसे मिटाया जाए। चलो, इसका नाउन हो जाएगा आपका
न्यूमरेशन, न्यूमरेशन, ठीक है। एनुंसिएशन तो इसका होगा, है ना। तो न्यूमरेट क्या हो गया, वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को गिनना, अच्छे से उच्चारण करना या प्रकाशित करना। और इसका नाउन हो जाएगा एन्यूमरेशन, एडजेक्टिव हो जाएगा एन्यूमरेटिव, और एडवर्ब हो जाएगा एन्यूमरेटिवली, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोंसिएट। एनोंसिएट वर्ब है आपका, ये भी एक वर्ब हो गया, है ना। वर्ब इन द सेंस, वर्ब के जो 5 पार्ट होते हैं, वर्ब 1 से लेकर 5 पार्ट, इन सारे फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग को रिक्वायर्ड होगा, है ना। और इसका मतलब होता है टू से और प्रोनाउंस वर्ड क्लियरली, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली एंड एग्जैक्टली, यानी कि एनंसिएशन का मतलब हो जाएगा आपका उच्चारण करना, उच्चारण करना, ठीक है। या फिर कहना किसी चीज को, कहना ढंग से, ठीक है। तो उसे हम एनोंसिएट करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। एन्यूमरेट, सॉरी सॉरी सॉरी, भारी मिस्टेक हो गई सर। भारी मिस्टेक ये है कि ये प्रकाशित करना नहीं होगा और उच्चारण करना भी नहीं होगा, ऐसे हो सकता है। बट एक एग्जैक्ट मीनिंग को अगर देखा जाए तो ये गिनना के सेंस में होता है, ठीक है, संख्या गिनना। मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। मैंने नीचे वाले को देख के ऊपर ये कह दिया, संख्या गिनना, उसे एन्यूमरेट कर कहते हैं हम लोग। और एनोंसिएशन का मतलब होता है कहना, उच्चारण करना किसी चीज को, या फिर प्रकाशित करना। यहाँ पे होगा प्रकाशित करना, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया सर, है ना। चलो एनोंसिएट हो गया, तो एनोंसिएट आपका वर्ब हो गया। और एनोंसिएट जब हम नाउन में यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एनोंसिएशन, ये आपका होगा एनोंसिएशन, जो कि एक नाउन फॉर्म है ना। और इसका फिर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो हम लोग यूज करेंगे, तो एनोंसिएटिव, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा। सेम आपका जब एडवर्ब एडवर्ब बनाएंगे हम लोग, तो एडजेक्टिव में वाई लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एनोंसिएटिवली, एनोंसिएटिवली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। फिर जब इसके हम सिनोनिम्स में जाएंगे तो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका आर्टिकुलेट, अच्छे से उच्चारण करना, आर्टिकुलेट, है ना। डिक्लेयर, डिक्लेयर, ये आपके कुछ सिनोनिम्स होंगे। अगर ये सिनोनिम्स होंगे तो यहाँ तो मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैंने एनोंसिएशन के हिसाब से आपका यहाँ पे सिनोनिम्स को लिखा था, तो इसको मिटाया जाए। बहुत भारी मिस्टेक हो गया सर, है ना। पूरी मीनिंग इधर उधर हो गई। और जब हम एनुमरेट को करेंगे तो काउंट, जब संख्या गिन रहे हैं तो काउंट होगा, है कि नहीं। आपका लिस्ट होगा, सिनोनिम्स में लिस्ट हो जाएगा, या फिर डिटेल भी हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, स्पेसिफाई भी हो जाएगा, स्पेसिफाई, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। और एनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण करना, कहना किसी चीज को, प्रकाशित करना, तो आर्टिकुलर, डिक्लेयर, ठीक है। आप लोग सुधार लीजिएगा मिस्टेक को। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेमेरल। इफेमेरल एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। इसका मतलब होता है समथिंग दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक। यानी कि इफेमेरल का हो गया कोई अल्प, छोटे समय के लिए। एक मिनट, कहाँ गया इरेजर, ये रहा इरेजर, इसको मिटाया जाए। तो क्षणिक कैसे लिखेंगे, क्षणिक कैसे लिखेंगे, है ना। क्षणिक समय के लिए, है ना, अल्प समय के लिए, क्या लिखेंगे, अल्प समय, क्षणिक अल्प समय, इस सेंस में हम यूफेमेरल को यूज करते थे। यूफेमेरल एडजेक्टिव को शो करता है,
ठीक है। जब इसे नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यूफे मेरा, यूफे मेरा, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। अब आप देख सकते हो जब मैंने नाउन में चेंज किया तो यूफे मेरा हो गया। तो जो दूसरे स्टूडेंट हो गए जो उन्होंने याद किया होगा यूफेमिनल और नाउन में दे दिया तो उसे लगेगा कि न्यू वर्ड है, इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी होता है। यूफेमेरा इसका नाउन हो गया, है ना। और जब इसे हम एडजेक्टिव की फॉर्म यूज, एडजेक्टिव तो यूफेमिनल हो गया आपका। एक और इसका एडजेक्टिव होता है, वो होता है आपका यूफेमेरलाइज, मेरलाइज, ठीक है। ये भी आपका एक एडजेक्टिव, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। तो दोनों फॉर्म में हम लोग एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसका हम एडवर्ब फॉर्म में जाएंगे तो एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा इसका यूफे मेरा ली, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। जिसके दो एडजेक्टिव हो गए, एक इफेमेरल खुद एक एडजेक्टिव है और इफेमेरलाइज ये भी एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है कोई चीज जो क्षणिक समय के लिए हो, ठीक है। इसके सिनोनिम्स अगर देखें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके फ्लीटिंग, ठीक। नेक्स्ट और कुछ हो जाएगा तो आपका ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। और सिनोनिम्स होते हैं मोमेंट्री, मोमेंट्री, ठीक। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिक्योर। एपिक्योर बड़ा फेवरेट वर्ड है एसएससी का, ठीक है। और ये नाउन है, इसका मतलब होता है पर्सन हु टेक्स पार्टिकुलर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। यानी कि ऐसा पर्सन जो पेटू हो, जो खाने का शौकीन हो, उसे हम एपिक्योर करते हैं। पर्सन हु टेक्स पार्टिकुलर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, एक ऐसा व्यक्ति जो खाने में सुकून सुकून उसे मिल रहा हो, इंजॉय कर रहा हो खाने में, है ना। और इसका हिंदी अगर देखा जाए तो हो जाएगा स्वाद लोलुप, स्वाद लोलुप व्यक्ति, ठीक है, या फिर पेटू। इस सेंस में एपिक्योर की यूज करते हैं। एपिक्योर नाउन हो गया और एपिक्योर वर्ब भी हो गया, ठीक है। ये दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। वर्ब इन द सेंस वर्ब के जो 1 से लेकर 5 फॉर्म होते हैं सारे फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं। इसे जब हम एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करेंगे सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करने के लिए तो वो उस समय ये हो जाएगा यूपी करियन, यूपी करियन। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो क्वालिटी को दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब इसे हम एडवर्ब में यूज करेंगे एडवर्ब फॉर्म में तो ये हो जाएगा आपका एपिक्यूरियनली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे, पेटू का क्या हो जाएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ये भी एसएससी में बहुत आया है ये सब, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कौन है श्योर, डबल एस ई यू आर, कॉनेश्योर, ठीक है। एक और वर्ड आया था आपका गैस्ट्रोनॉमी, 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 ठीक है। ये आपको कुछ सिनोनिम्स हो गए एपिक्योर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिटमी। एपिटमी एक नाउन है और ये एपिटमी नाउन है यानी कि नॉर्मल फॉर्म को बताता है ना। दुनिया में हर चीज नाउन है कि नहीं। और इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। उदाहरण जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में उदाहरण, उदाहरण, एग्जाम्पल, है ना। इस सेंस में हम एपिटमी को यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस और दैट, उस सेंस में हम फॉर एपिटमी हम लोग यूज कर सकते हैं। बट ऐसा बोलेंगे तो लगेगा कौन अंग्रेज आ गया। बट हमें तो इंग्लिश को समझना भी है ताकि यूज भी कर, इसलिए एपिटमी को आप लोग जनरल फॉर्म में यूज कीजिएगा। एक अच्छा सुनने में लगता है कि नहीं, ठीक है। तो एपिटमी नाउन हो गया।
और जब इसे वर्ब के फॉर्म यूज करेंगे तो इसे वर्ब के फॉर्म में हम लोग एक्शन के फॉर्म यूज नहीं करते। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं क्वालिटी को दिखाने के लिए, उस सेंस में यूज आता है एपिटोमिकल। एपिटोमिकल ये हो जाएगा एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाए। ठीक है, और जब इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो एडवर्ब के फॉर्म में ये हो जाएगा एपिटोमिकली। एपिटोमिकली ठीक है, ये होगा एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल तो होगा सिनोनिम्स, है ना, और क्या हो सकता है, एम्बॉडीमेंट भी हो जाएगा। एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट ठीक है, फिर और सिनोनिम्स आपको हो जाएंगे पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ठीक, ये आपके कुछ एपिटोमी के एग्जाम्पल, सॉरी सिनोनिम्स। एपिटोमी का मतलब किस चीज का उदाहरण, एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी एक नाउन है जो जनरल फॉर्म को बताता है और इसका मतलब होता है आपका काम स्टेट ऑफ माइंड स्पेशली इन डिफिकल्ट। ठीक है, तो इक्वानिमिटी का हो गया शांत स्वभाव, जिसके पास धीरज, है ना, बुरा स्थिति में जो हैप्टिक नहीं होता, बुरा स्थिति में जो मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, जिसके पास धीरज है ना, या फिर और क्या बोल सकते हैं, धीरज हो, शांत हो, बुरी स्थिति में शांत हो, है ना, फिर और क्या सकता है हिंदी में, द काम स्टेट ऑफ माइंड स्पेशली डिफिकल्ट, धीरज है, शांत है। ठीक है, ये आपके कुछ हिंदी मीनिंग हो गए। तो इक्वानिमिटी नाउन है, और इक्वानिमिटी जो हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज करते थे, इसका वर्ब फॉर्म एक्शन फॉर्म यूज नहीं करते। ठीक है, इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म इसका हो जाएगा इक्वानिमस, इक्वानिमस ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह जब इसे हम एडवर्ब फॉर्म यूज करेंगे, एडजेक्टिव में हम लोग एलवाई लगाएंगे, तो वो हो जाएगा इक्वामी, सॉरी इक्वानी मसली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म। ठीक है, जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। तो इक्वानिमिटी का मतलब हो जाएगा आपका कामनेस, शांत स्वभाव का जो है, पूरी स्थिति में जो बिगड़ता है ना, जो धीरज से काम लेता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेरेनिटी, सेरेनिटी ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी ठीक, कंपोजियो, कंपोजियो ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे इक्वानिमिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का लास्ट वर्ड इक्वेनाइन, सॉरी इक्वाइन। एक इक्वाइन होता है, इक्वेनाइन होता है, इस सेंस में ये इक्वाइन है। ठीक है, ये चलिए, इक्वाइन एक एडजेक्टिव है और ये किसी के क्वालिटी को दिखाएगा। इसका मतलब होता है कनेक्टेड टू हॉर्स और अपेयरिंग सिमिलर टू अ हॉर्स, यानी कि घोड़ों से जोड़ना या फिर घोड़ों जैसा लगना। ठीक है, तो घोड़ों, घोड़ों से धोआ हो गया ना, थोड़ा हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा घोड़ों सा। ठीक है, या फिर अश्व के समान, मतलब घोड़ों के, यही पे लिख देता हूँ, अश्व लिखे चाहे घोड़ा लिखे, बात तो बराबर है। तो घोड़ों के समान। ठीक है, तो इस सेंस में हम इक्वेन को यूज करते हैं। तो इक्वेन एक एडजेक्टिव है और इक्वेन एक नाउन भी है। ठीक है, ये एक नाउन भी है, इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता है, एक्शन फॉर्म में इसे यूज नहीं करते। ठीक, तो फिर रहने देते हैं, इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं। तो एडवर्ब फॉर्म में हम
एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो वो हो जाएगा एक्वाइनली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। चलो अब इसके सिनोनिम्स आपको क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे हॉर्स तो होगा ही, है ना। नेक्स्ट आपके, एक मिनट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका इक्विड, इक्विड या फिर स्टीड, ठीक है। माउंट, माउंट, ये आपके कुछ एक्वेन के सिनोनिम्स, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये अल्फाबेट को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और जैसे ई कंप्लीट होगी और कुछ दिन में मेरी डी अल्फाबेट की सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसको भी इसमें ऐड कर दूंगा, ई के बाद ही ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।